तो जय भीम साथियों, हमारा संविधान और हमारा अधिकार के बारे में आज हम बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान है क्या और संविधान के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं। देखिए, भारत का संविधान एक लहजा किताब नहीं है, वो भारत की आत्मा है। तो वो भारत की आत्मा यानी सर्वोच्च भारत का कानून है। इसके विरोध कोई नहीं जा सकता है, इसके विरोध कोई नहीं जा सकता है। और हमारा मेन मकसद है कि ये वीडियो बनाने का कि जैसे पूरे संविधान को हम एक एक अनुच्छेद के बारे में बताएंगे और अधिकारों को बात बताएंगे कि जो हर नागरिक देखे और जाने कि मेरा संविधान में क्या अधिकार है। तो चलते हैं। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि संविधान हमारा कैसे बना और क्यों इसको आवश्यकता पड़ी। तो आइए ले चलते हैं। आंदोलन के दौरान आज़ादी के आंदोलन के दौरान जितने के स्वतंत्र सेनानी जो थे वो कानून के बारे में ज़्यादातर जानते थे। तो उनको यह महसूस हुई कि एक भारत की एक व्यवस्था, एक नियम बनाया जाए जिससे कि वो एक विशेष रूप से चलाया जाए। तो वो भारत के शासन व्यवस्था को बनाने के लिए एक समिति का गठन करना चाहते थे, जिससे अंग्रेज़ शासन ने इसके सहमत में नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ शासन जो एक गवर्नमेंट इन इंडिया एक्ट के तहत बनाया और कांग्रेस ने इसको कहकर विरोध किया कि ये भारत के लोग नहीं मानेंगे। तो इसके बाद से आखिरकार क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध के बाद भारत के आज़ादी के संभावना बढ़ने लगे। तो संविधान की एक गठन कराई गई जिसमें कुल 389 सदस्य चुने हुए गए थे। जब भारत का विभाजन हुआ, जब देश का विभाजन हुआ तो उसमें 296 सदस्य हो गए जो अलग अलग असेंबली से चुनकर आए हुए थे। तो सोमवार 9 दिसंबर सन 1946 में पहली बैठक कराई गई, जिसमें मुसलमान संप्रदाय के लोग यह कहकर बहिष्कार किए कि हमको अलग देश की आवश्यकता है, गठन किया जाए। तो संविधान सभा ने कुल 165 दिन बैठक करने के बाद अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेगुन नरसिम्हा राव जी बने। राव जी ने क्या नाम, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कई देशों में जाकर वहाँ के विद्यमान कानून के बारे में चर्चा किए। उन्होंने अक्टूबर सन 1947 को अपना एक नया ड्राफ्ट बनाकर बाबा साहब सेवन समिति को सौंप दिया। इस ड्राफ्ट पे चर्चा करने के बाद बाबा साहब के सेवन समिति ने एक नया ड्राफ्ट 21 फरवरी सन 1948 को और संविधान सभा को सौंपा। तो इस ड्राफ्ट पर लोगों ने सुझाव मांगे गए। तो इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। बदला हुआ का ड्राफ्ट 4 नवंबर सन 1948 को संविधान सभा में रख दिया गया। तो इस ड्राफ्ट पे काफ़ी बहस शुरू हो गई, लगातार 1 साल तक चला। संविधान निर्माताओं ने इस पे एक प्राविधान पर विस्तार से चर्चा किया। चर्चा करने के बाद बदले हुए संविधान को क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, प्राविधान पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया, क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना है। तो बदले हुए ड्राफ्ट को 26 जनवरी सन 1949 को संविधान सभा ने बाबा साहब के बनाए हुए ड्राफ्ट को स्वीकार किया और भारत के संविधान के रूप में दर्जा दिया। तो सन 1950 में 24 जनवरी सन 1950 में लास्ट बैठक हुई। तो जन गण मन को राष्ट्रगान का उपाधि मिली और वंदे मातरम को सम्मान राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया तथा 26 जनवरी सन 1950 को पूरे देश में संविधान लागू को। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल देवानंद ब्लॉग को भी जाकर सपोर्ट करिए और हमारा पेज को भी सपोर्ट करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके उस महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, आपके जो हक के लिए लिखा हुआ है। ये रहा संविधान का परिचय। जय हिंद।